हाय दोस्तों, आज जो वीडियो मैं देखने वाली हूँ वो वीडियो सऊदी अरबिया पाकिस्तानियों को बैन कर रहे हैं। दोस्तों क्यों बैन कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग जो जाते हैं वहाँ पर तो हज और उम्रा करने के लिए, लेकिन वहाँ पर बस जाते हैं और वहाँ पर भीख मांगते हैं, भिखारी बनते हैं। इस वजह से सऊदी अरबिया उनको बैन कर रहे हैं। और इस बारे में पाकिस्तान पब्लिक क्या कह रहा है, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन चाहिए कि लोग अपने इस टैलेंट को पॉलिश करें, आगे बढ़ें, लोगों की बातों में ना आए, अपनी लाइफ को देखें, अपनी लाइफ के गोल को देखें और फिर देन अपनी लाइफ को स्टार्ट करें। मैडम देखें, गज़वा हिंद अहादीस नबी में उसका जिक्र मौजूद है, लेकिन उसमें हिंद का लफ्ज़ ये नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज होगी या पाकिस्तान के लोग होंगे। हिंद में ये सारा हमारा खुरासान का इलाका आ जाता है, उसमें ईरान भी है, तुर्की भी है, अफगानिस्तान का इलाका भी है। ये यहाँ से एक मुश्तरका फ़ौज आएगी। इसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, इसमें पूरे एरिया का, पूरे कंटिनेंट का जिक्र है, खुरासान, ईरान और तुर्की से लेके। सिर्फ पाकिस्तान ने गज़वा हिंद नहीं लड़ना, पहली बात तो ये है। जब उस वक्त कंडीशन इस तरह की लाए करेंगी कि इंडिया वाले या कोई भी मुल्क ईरान के या तुर्की या किसी खुरासान के लोगों को तंग करेंगे, उनका जीना ख़त्म करेंगे, फिर लोग खुद मजबूर होकर उनसे गज़वा हिंद लड़ने जाएंगे। अब ऐसा होगा। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो ऐसी बात नहीं है, बस बात तो ठीक भी करते हैं वो, क्योंकि पाकिस्तानी कुल्लुम हरामी। ऐसी बात सऊदिया कहते हैं, मैं नहीं कहता। हम ऐसे नहीं हैं। हम ऐसे नहीं है। नहीं, सऊदिया क्यों कहता है फिर? सऊदिया गलत बात कहता है। उन्होंने कहा 90%, दरअसल उनको कहना चाहिए 95%। अच्छा, रेशियो ज़्यादा, परसेंटेज ज़्यादा है। सॉरी, कई दफ़ा हुआ मेरे साथ भी ऐसा। मेरे दोस्त कुल्लुम हरामी निकले। अच्छा, वो कैसे? मेरा उधार कभी नहीं वापस किया उन्होंने। मैं तकरीबन स्कूल से आ गया, इंटर में आ गया, उन्होंने कभी उधार वापस नहीं किया। अगर मुस्लिम कंट्रीज़ ने साथ देना होता तो आज फ़लस्तीन पे ये जुल्म ना हो रहे होते हैं। आज फ़लस्तीन पे अगर ये जुल्म हो रहे हैं ना, तो मुस्लिम कंट्री जिसको जो भी नॉन मुस्लिम कंट्री जहाँ पे दाना फेंक रहे हैं, वो अपने अपने दाना खाने में लगे हुए हैं। कोई किसी को नहीं देखता है, कोई किसी के घर को नहीं देखता। किसी के घर में आग लगी हुई है, किसी को कोई घर से नहीं है। जब इंटरनेशनल कंपनी है टाइम्स की, जो कि मेडिकल पे बहुत अच्छा वर्क कर रही है, वो हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है। मैं अभी वहाँ से ही होके आई हूँ, तो मैं खुश हूँ कि वो हमसे मतलब कि कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मतलब कि समझ लें कि थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन यही पैसा आपका 1 सालों में, 2 सालों में आपको डबल मिलेगा और आपको कार अचीवर भी आप बनेंगे। मतलब कि इस तरह के उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है, तो हम खुश हैं कि अब एक रिस्क लेने जा रहे हैं अपना। बहुत अच्छा मतलब कि बिलीव हुआ हमें, तो अब हम मतलब कि नेक्स्ट कदम वही हमने उठाना। ये पहली बात तो ये, हम किस वजह से हम सरदार हैं। कटोरा लेके हम पूरी दुनिया में फिरते हैं, कटोरा लेके हम सऊदी अरब भी जाते हैं, तो सरदारी कौन सी चीज़ की है? क्या एक एटम बम हमने बना लिया, हम सरदार हो गए? कौन सी सरदारी हमारे पास? सरदार तो ऑर्डर करता है, हम तो ऑर्डर ओबे करते हैं। सरदार करता है इधर ये करो वो करो। हमें जब जो डायरेक्शन दे दी जाती है, चाहे अमेरिका की तरफ से आ जाती है, चाहे रशिया की तरफ से आ जाती है, चाहे जिसको बोलते हैं सऊदी अरब की तरफ से आ जाती है, ईरान की तरफ से आ जाती है, यहीं से जिस किस्म की डायरेक्शन आ जाती है, हमने तो वो फॉलो करनी है। कौन सा सरदार है जो डायरेक्शन फॉलो कर रहा है? तो मैं तो सरदार नहीं मानता पाकिस्तान को। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान एक कॉमन कंट्री है। जो इतना ट्रस्ट चाइना पे, वैसे तो पहले लूट तो चुका है आपको चाइना अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसा के। मैडम देखिए, वो डेट ट्रैप पॉलिसी नहीं है। हाँ, ऐसी बात हर किसी नहीं है। ये अमेरिका की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है 2-3 साल से CPEC के ख़िलाफ़। उसको ये हमें लोगों का जहन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। CPEC हमारा अपने मुल्क से गुजरता है, रोड उसके सारे हमारे मुल्क से गुजर रहे हैं। ये हमारी ऑरेंज सारी CPEC के प्रोजेक्ट के थ्रू बनी है। और जब उसको मतलब कि कोई चांस मिलता है तो वो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करे मतलब कि लोगों की बातों में ना आए, तलाश में है। डिग्रियों के पर्चे हाथ में पकड़े हैं, डिग्री हमारे पास बेतहाशा है, लेकिन जॉब नहीं है। तो जॉब आप लोग दूसरों के आगे जाते हाथ फैलाने के, हमें नौकर रख लो अपने पास। खुद नौकर ना बनो, मालिक बन के दिखाओ। मालिक बनोगे तो जिंदगी आगे आपकी अच्छी बनेगी। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सी खबरें हमने पहले ही सुन रखी हैं कि सऊदिया के अंदर बहुत से पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए, उनको अरेस्ट किया गया और उनको डिपोर्ट भी किया गया। लेकिन अब सऊदिया पाकिस्तानियों को बैन कर रहा है। सऊदी अरेबिया का ये कहना है कि जो पाकिस्तान से वहाँ पर हज यात्री जाते हैं या उम्रा यात्री जाते हैं, उनमें से 90% पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से जाते हैं वो जेब कतरे होते हैं, वो बैगर्स होते हैं जो हज और उम्रा की आड़ में भी आकर वहाँ पर लोगों की जेबें कुतरते हैं और वहाँ पर भीख मांगते हैं, वहाँ पर क्राइम्स करते हैं। हम कहते हैं हम तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के सरदार हैं, तो फिर हम हज के नाम पर हम यात्री बन के वहाँ जाकर जेब कतरे बन रहे हैं, हम वहाँ जाकर चोरियाँ कर रहे हैं। सऊदिया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग है। आप क्या कहते हो कि मुस्लिम कंट्रीज़ में हमारी क्या हैसियत रह गई है? अभी आप सरदार भी कह रही हैं और हैसियत भी पूछ रही हैं। पहली बात तो ये, हम किस वजह से हम सरदार हैं। कटोरा लेके हम पूरी दुनिया में फिरते हैं,
कटोरा लेके हम सऊदी अरब भी जाते हैं तो सरदारी कौन सी चीज़ की है? क्या एक एटम बम हमने बना लिया, हम सरदार हो गए? कौन सी सरदारी हमारे पास? सरदार तो ऑर्डर करता है, हम तो ऑर्डर ओबे करते हैं। सरदार करता है इधर ये करो वो करो, हमें जब जो डायरेक्शन दे दी जाती है, चाहे अमेरिका की तरफ से आ जाती है, चाहे रशिया की तरफ से आ जाती है, चाहे जिसको बोलते हैं सऊदी अरब की तरफ से आ जाती है, ईरान की तरफ से आ जाती है, यहीं से जिस किस्म की डायरेक्शन आ जाती है हमने तो वो फॉलो करनी है। मैं कौन सा सरदार है जो डायरेक्शन फॉलो कर रहा है? तो मैं तो सरदार नहीं मानता पाकिस्तान को। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान एक कॉमन कंट्री है जो इस वक्त मुश्किलात के अंदर फंसी हुई है, और दुआ ज़रूर करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मझधार के दलदल में से पाकिस्तान को निकाले, ये ज़रूर कहूँगा मैं। नहीं, आप ही ऐसा कोई इशू नहीं है। ये तो मतलब कि समझ लें कि एक इंसान की लक होती है कि जो इंसान अपनी लाइफ में कुछ गोल अचीव करता है, कुछ मतलब कि अच्छी इम्प्रूवमेंट आती है उसकी लाइफ में। और हज उम्रा करना तो ये तो एक हर इंसान की लाइफ का एक गोल होता है, एक उसकी विश होती है कि वो पूरी करे, और इसके लिए वो स्ट्रगल बहुत करता है। और जब उसको मतलब कि कोई चांस मिलता है तो वो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करे, मतलब कि लोगों की बातों में ना आए, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपने लाइफ के गोल को देखे कि वो किस तरह आगे बढ़ सकता है और जो उसकी ख्वाहिशात हैं उसको कैसे पूरा कर सकता है। तो इसके लिए वो किसी किस्म की कोई मतलब लोगों की बातों में ना आए। अगर इसके लिए वो मांगते हैं तो वो मांगी जाए, मतलब सऊदीया के अंदर बैठकर या पाकिस्तान के अंदर बैठकर? नहीं, किसी के मांगने पर, किसी के पैसे पर जो आप पे कामयाबी हासिल करते हैं वो आपकी कामयाबी नहीं है, वो आपकी जलालत है जो कि आप कर रहे हो। और कामयाबी असल वही है जो आप खुद से मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, स्ट्रगल करो, उसके बाद जो आपको कामयाबी मिलती है वो आपकी असल इबादत है। देखिए ना, वही तो मैं बात कर रही हूँ। सऊदीया कह रहा है कि जो पाकिस्तानी आते हैं 90% हज उम्रा करने के लिए, वो उम्रे और हज की आड़ में यहाँ बैठकर भीख मांगते हैं, वो जेब कतरे होते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मतलब कि जेब कतरे माना कि 2 नंबरी भी आम है मुल्क में, लेकिन इस तरह कोई बात नहीं है। फिर सऊदीया बार बार क्यों कहता है? ना सिर्फ सऊदीया, दुबई भी, ग्रीस भी, तुर्की भी, बहुत से ममालिक है, वो कहते हैं कि ये यहाँ पर बेगिंग करने आते हैं। हमारे बहुत से भिखारी भी पकड़े, इवन हमारे अपने इदारे FIA ने इस्लामाबाद से जा रहे थे सऊदीया, भिखारियों का ग्रुप उनको पकड़ा। देखिए, असल में हमारा मुल्क एक तो लक है कि हमारे मुल्क की एक नाम है, और इसको बदनाम करने के लिए वो कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। यानी हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, बाकी दुनिया सारी खराब है, हमें टारगेट कर रही है, कह सकती हैं आप। हम में परफेक्शन क्या है ये बताइएगा, जिसकी वजह से दुनिया जेलसी में ये कदम उठा रही? एक तो अपॉर्चुनिटी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोगों में एजुकेशन नहीं है, ठीक है, कुछ उनमें माइंडसेट नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ में करना क्या है, तो इस वजह से भी वो बहुत पीछे हैं। बस कहते हैं कि रुकी सूखी मिल जाए और गुजारा कर लें। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्क के अंदर एक पढ़ा लिखा नौजवान अगर उसको नौकरी मिलती भी है तो वो 20 से 25 हज़ार की उसको नौकरी मिलती है। दैट्स नॉट इनफ कि आपके बिल्स वगैरह 50-50, 60-60 हज़ार है और आपकी मंथली इनकम जो है वो आपकी 20 से 25 हज़ार, और जबकि आपने डिग्री लाखों रुपए देकर ली हो, तो दैट्स नॉट फेयर ना। तो अब मुझे ये बताइएगा कि वो ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर जिसकी वजह से लोग, मुस्लिम कंट्रीज भी हमें टारगेट कर रही हैं, बदनाम कर रही हैं? आपने बोला ना, टैलेंट है पाकिस्तान में, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन चाहिए कि लोग अपने इस टैलेंट को पॉलिश करें, आगे बढ़ें, लोगों की बातों में ना आए, अपनी लाइफ को देखें, अपनी लाइफ के गोल को देखें और फिर देन अपनी लाइफ को स्टार्ट करें। अभी तक टैलेंट क्यों नहीं नजर आ रहा? अब लोगों का माइंडसेट है, कोई किस तरह सोचता है, कोई किस तरह। अब बनाया तो अल्लाह ने सबको इंसान ही है, लेकिन माइंड सबका चेंज है, वो किस तरह सोचते हैं अब उन पे डिपेंड करता है। सऊदी अरेबिया से हम बैन हो रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज से हम बैन हो रहे हैं, क्या कहते हैं? मुस्लिम कंट्रीज की नज़र में हमारी क्या अहमियत है? सऊदीया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत बेताब है और कर भी रहा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर नहीं कर रहा। पाकिस्तान में नहीं कर रहा तो अब कुछ हमारी गवर्नमेंट के इश्यूज हैं जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुए, और पता नहीं कब होने हैं, जब हमने बूढ़े हो जाए ना। तो हमारी क्या हैसियत रह गई है मुस्लिम कंट्रीज की नज़र में, और इंडिया की क्या हैसियत रह गई है? हैसियत तो खैर कुछ नहीं रहेगी, लेकिन अब इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइफ को किस तरह आगे बढ़ाए, अपने माइंडसेट पे कुछ अच्छा सोचे, कुछ अच्छा करके दिखाए। हमारे लिए UAE ने वीज़ास बंद किए, सऊदीया ने किए, और बहुत सी कंट्रीज़ ने हमारे लिए जो है वो वीज़ास बंद किए, ठीक है, कि उनको पाकिस्तानी नहीं चाहिए हैं। तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ में से पाकिस्तान वो वाहिद है जो बार बार कहता है कि हमने ग़ज़वा हिंद लड़नी है इंडिया के साथ। आपको लगता है हमें कोई भी मुस्लिम कंट्री इस... दोस्तों, वीडियो तो आपने देख लिया होगा। देखिए दोस्तों, पाकिस्तानियों को उम्रा करने के लिए, जो पाकिस्तानी जो जाते हैं उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाते हैं उम्रा और हज करने के लिए,
वो लोग उम्रा हज करने के लिए नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर जाके भीख मांगते हैं और जेब कतरा बनते हैं। और इस तरह का जो एक्टिविटीज़ हैं ये सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकते हैं, नहीं तो और कौन से और सारे मुल्क का भी जाते हैं लोग वहाँ पे कोई कुछ काम करने, किसी भी काम से भी जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जाते हैं जो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ पर करते हैं। और दोस्तों एक बहन जो थी वो बोल रही है कि ये पाकिस्तान को जलते हैं, सारे यहूदियाँ पाकिस्तानी को जलते हैं और पाकिस्तानी को जलन की वजह से इस तरह का बदनाम करने के लिए इस तरह का बात बोलते हैं। और एक भाई ने बोल रहे हैं कि और ये जो सारे मुस्लिम ममालिक हैं, ये सारे मुस्लिम मुल्क हमको साथ देते हैं, साथ नहीं देंगे। साथ देना होता तो आज फ़िलिस्तीन के ऊपर जुल्म नहीं हुआ था। इस तरह का बात बोल रहे हैं, फ़िलिस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है। और एक भाई ने बोल रहे हैं कि ये जो सऊदी अरब जो बयान किया है इनको जाने के लिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है? आप लोग कहीं पर भी जाते हैं तो भीख मांग लो और किसी को मार दो, किसी को रेप कर लो, इस तरह का जेब का कतरा बन जाओ, इस तरह का जो एक्टिविटीज़ करते हो, इसी वजह से सारे मुस्लिम कंट्री आप लोगों को दुत्करा है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपको क्या राय है कमेंट करके बिल्कुल बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।